अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग भी अगर सब्बल स्टिक से कमाना चाहते हैं तो चंद बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी मैंने लाइव जो है ना एक वीडियो बनाया था, उसको ऊपर में बेच के नीचे में मैंने ख़रीदा था। ये कैस्ट्रॉल की बाइंग मेरी ऊपर की है, इसमें तकरीबन 3000 रुपये मुझे ऑलरेडी लॉस है, ठीक है। अब इसमें मैं बाइंग सेलिंग कैसे करता हूँ वो इससे पहले वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो मैंने क्यों बनाया सेम टॉपिक पे, मकसद है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर वापस से उसी चैट पे अपन जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बेचा, क्यों बेचा, और कहाँ पे मैंने वापस से बाय किया तो क्यों किया, ठीक है। ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए अगर प्रॉफिट चाहते हैं सब्बल स्टिक से, वरना आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपका जितना लॉस है ना पहले से, उससे ऊपर वो जाएगा, आप मजबूरी में बेच नहीं पाओगे, और वो 3000 4000 रुपये जितने भी लॉस में ऑलरेडी वो स्टॉक है आपका, वो लॉस में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये मैंने कितने में बेचा था, नीचे लिखा हुआ है, ये देखो सेलिंग, ये थोड़ा डार्क है, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो 248 रुपीज़ 95 पैसे, यानी ऑलमोस्ट मैंने इसको 249 पे सेल किया था। और जो मैंने बाय किया वो इस तरफ आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा, ठीक है। जो मैंने बाय किया था 246 रुपीज़ 80 पैसे में बाय कर लिया था, मतलब मेरे को तकरीबन 1% का नफ़ा हो गया, ठीक है। इसमें 35,000 रुपये तकरीबन हो गया, 32-34, मुझे याद नहीं है, वो देखना पड़ेगा जाके, बहुत सारे स्टॉक रहते हैं दोस्तों, इतना याद नहीं है। बस आप स्ट्रेटेजी समझो। देखो, अब जो है ना अपन इस स्टॉक पे जाएंगे, क्योंकि आज ही वो ट्रेडिंग हुआ है तो आपको लाइव दिखेगा। देखो इधर 303 रुपये 15 पैसे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। और जो मैंने समझाने की उस वक्त कोशिश की थी उसके अंदर कि देखो मैंने जो सेल किया ना, वो मैंने, चलो अभी तो अपन इसको, मैंने जो सेल किया ना वो यहाँ पे किया था, देखो 4895 में, ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये छोटा सा, देखो ये हैमरिंग भी ऊपर दिख रही थी, तो शॉर्ट टर्म के लिए देखो, ये 5 मिनट का चार्ट था, हैमर कैंडल भी था। और उसके बाद मैंने ये पीवोट्स पे, देखो आप पिछला वीडियो जाकर देखो, पीवोट पे मैंने क्या किया दोस्तों, पीवोट पे मैंने उसको बाय के लिए लगा दिया। अगर ये पीवोट से, हालांकि वो थोड़ा सा 10-20 पैसा तो मेरे को और लालच दे रहा था, मगर अगर मैं उसको बाय नहीं किया होता तो अभी मैं लॉस में, क्या होता, लॉस, मेरा प्रॉफिट जो है कम हो गया होता। हालांकि ये लोअर लो है, ठीक है, ये लोअर लो है, मगर जब तक पीवोट के ऊपर है ये कभी भी स्पाइक दे सकता है। ये कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत ही मजबूत कंपनी है, आपको मालूम होना चाहिए। मेरी बाइंग और सेलिंग की इस वीडियो के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 5 मिनट का चार्ट है, और इसमें जो है ये अगर इसको ब्रेक किया तो फिर वो उसके बाद आप देख सकते हैं इसको कि 255 की तरफ भी ये जा सकता है। तो अपन जी सब्बल स्टिक कर रहे हैं तो उसके अंदर तो अपना नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से रजिस्टेंस पे, जैसे अगर आपके पास लार्ज क्वांटिटी है, मैंने तो एक तकरीबन 1% के लिए लगाया, अगर आप आधे परसेंट के लिए, उससे भी कम परसेंट के लिए लगाओ और 2-3 बार करो ना इस तरह से दोस्तों, तो देखो फिर आपको नफ़ा होगा। और अगर आपको, आपके जो है ना वो नीचे, अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो उसको, प्रॉफिट को आप जो है ना, लॉस को, एक 100 रुपये आप ऊपर देख लो भाई, यहाँ से तो कैंडल, जैसे ये हाई वाला कैंडल था, ठीक है, उसने ये हाई वाला कैंडल था, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ मैं। अगर ये हाई वाला कैंडल, मैंने कल के ही डेट में बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा लॉस लेके मैं निकल गया था, क्योंकि हाई को ब्रेक किया, बाद में वो नीचे भी आया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो ज़्यादा ऊपर जाता तो मैं क्या करता, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर बोल, अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं उस वीडियो को भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 5 मिनट के इस, हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये फ्लैग पैटर्न भी अगर देखा जावे तो ये रहेगा, ठीक है। या फिर जो है पेनेंट, पेनेंट जैसा दिख रहा है मुझे, ये पेनेंट जैसा दिख रहा है पैटर्न, या फिर डब्लू पैटर्न भी अगर आप इसको देखो, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मगर मैंने दोस्तों सपोर्ट पे इसको बाय किया, 1% मुझे मिल गया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई दोस्तों तो कमेंट करो कि समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे और भी डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए कि मेरा मकसद है कि आप जो है ना दोस्तों BTST के ज़रिए से कुछ ना कुछ कमाने वाले बन जाओ, ठीक है। तो रजिस्टेंस देखकर, आँख खोलकर, ठीक है ना, थोड़ा सीख कर करोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। होता क्या है दोस्तों, लॉस वाले स्टॉक को हम बेचते, हमको पता ही नहीं कब बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, फिर हमारा नुकसान होता है। जहाँ से हम बेचते हैं वो स्टॉक जो है ऑलरेडी जो है वो ओवरसोल्ड जोन में होता है, वहाँ से वो रिकवर करता है। मैंने देखो यहाँ पे जब बेचा था ना, आप देख सकते हैं, ये RSI का आपको सीखना पड़ेगा, ये सबसे नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडाइसेस इंडिकेटर है,
इसको RSI बोलते हैं, ठीक है। RSI उस वक्त ओवरबोट जोन में यानी कि 70 को टच कर चुका था, और दूसरा मुझे एक कैंडल यहाँ पे हैमरिंग वाला भी दिख गया, और फिर उसके बाद हाई वाला किसी कैंडल ने क्रॉस नहीं किया। देन उसके बाद मैंने जैसे ही इसका देखो, ये जैसे ही ना वो हाई वाले कैंडल का लो ब्रेक किया, फिर जो है वो उस टाइम से ही मैं समझ गया था कि भाई इसके अंदर जो है ना डाउनफॉल आ सकता है। फिर मैंने यहाँ पे 95 पे इसको सेल कर दिया था। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। देखो, अगर बड़ा कोई स्टॉक होता, 2 लाख 4 लाख रुपए वाले में कर रहा होता, तो दोस्तों अगर वो मालूम पड़ा सूट करते करते ध्यान से बदध्यानी होती और उसमें अगर वो जाता, देखो मेरा लॉस होता, तो फिर मेरे को तकलीफ हो जाती, ठीक है ना। इसके लिए मैंने ये 35,000 रुपये वाले में किया कि मेरा 3,000 ऑलरेडी लॉस है, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे होगा। मैं पूरी तरह से मैंने कोशिश की कि प्रॉफिट में आके बताऊँ मैं इनको, और इस तरह से देखो मैं करता हूँ, ठीक है। जिस दिन भी मैं ध्यान से नहीं करता, तवज्जो से नहीं करता, तो फिर मेरे जो है दोस्तों वो नुकसान होते ही होते हैं। एक तो ये है कि आपने बंद मार्केट के टाइम पे लिया, अच्छा मार्केट बंद होने से पहले भी लेने की अगर देखो तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद सेम प्राइस पे जो ऊपर नीचे भी नहीं होएगा उस पे लेके अगले दिन बेच सकते हैं। तो वो तो स्ट्रेटेजी मुझे इतनी खतरनाक लगती है ना, इतनी बेहतरीन लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मगर उसमें होगा क्या मेरे दोस्तों, देखो उसमें होगा क्या कि अपने को वो स्टॉक नहीं मिलता जो अच्छे हो, यानी कि बहुत कम ही क्योंकि जो है ना मार्केट बंद होने के बाद जो यानी कि 3:40 के बाद जो सेशन चालू होता है बाइंग और सेलिंग की 4 बजे तक, उसमें सिर्फ मार्केट ऑर्डर पे ही आप उसको ले सकते हो। अगर बाइंग है तो सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग है तो सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं। अब आप उसमें भी मैं इसलिए वो स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग सीधा लेंगे और अगले दिन वो लॉस में होगा, क्योंकि मिलेगा वही स्टॉक जो लोग बेचना चाह रहे हैं। मगर उसमें भी कोई ऐसा स्टॉक हो जिसका कैंडल देख ले, हायर हाई अपन देख ले, सपोर्ट रजिस्टेंस देख ले, तो फिर उसमें अपने को भी नफ़ा होता है। मगर एग्जैक्ट उसी रेट पे अपने को मिल जाता है। ये नहीं रहता कि यार 28 पे मैंने लिया और 29 होते होते 30 होते होते उसमें क्या हो गया, 1% गिर ही गया, तो अगले दिन बढ़ेगा क्या वो, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें होती है। तो इस वीडियो को बार बार देखो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और लाइक करो। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।